वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस होता क्या है, रिस्पॉन्ड किस तरह से कर सकते हैं हम चेंज को, यानी अगर हमारे बिजनेस में या सोसाइटी में कोई भी चेंज आता है तो हम अपने बिजनेस में उसको किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, रिकवर किस तरह से कर सकते हैं सेटबैक से, और रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। ये 4 पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है उसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। आज हम बिजनेस की बहुत सी 2 इंपॉर्टेंट जो मेन स्किल्स हैं विच इज अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस को देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले एक सिचुएशन सोचिए। फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुराने तरीके पे ही काम करते रहेंगे, या फिर हम कोई नई सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपके पास आई है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आएंगे, यानी अपने बिजनेस की जो वे है उसको अपडेट करेंगे। अगर कोई भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा दूसरा ऑप्शन चूज करता है। इसीलिए अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस जो है बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी स्किल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, यानी व्हाट इज अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी मींस बीइंग विलिंग एंड एबल टू चेंज व्हेन नीडेड। यानी ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट या कस्टमर की नीड्स चेंज होती हैं तो बिजनेस भी उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे और अपने तरीके को उसके मुताबिक एडजस्ट करे। यानी जब भी कोई चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस में आपने क्या करना है, उन चेंजेस को अप्लाई करना है। बिजनेस जो है अडॉप्टेबिलिटी या उसकी कैपेसिटी जो होती है करता क्या है? सबसे पहले आप एडजस्ट करेंगे स्ट्रेटेजीज को व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंजेस। जैसे ही कोई भी सर्कमस्टांस चेंज होगा हम अपनी स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, या अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन सर्विसेज को, ताकि हम न्यू जो नीड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मीट कर सकें। एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, मेथड्स आते हैं, उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्टे ओपन टू न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस। और जितने भी न्यू आइडियाज आएंगे हम उनको अप्रोच करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक क्लोथिंग शॉप रन करते हैं। अब वो क्या करती थी, पहले ऑफलाइन सेल करती थी, यानी शॉप पर लोग आते थे और उनसे अपनी प्रोडक्ट्स बाय करते थे। लेकिन जब कस्टमर्स ने ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस करना शुरू की तो अब वो क्या करेगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू अपने ऑर्डर्स लेगी, या आप कह लें ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे जिनके थ्रू वो ऑर्डर्स लेते हैं। जैसा कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देते हैं, तो अब उनका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, ना कि वो इसी इंतजार में रहते हैं कि हमारी शॉप के ऊपर कस्टमर्स आए। इसका की आइडिया क्या है? बिजनेस दैट अडॉप्ट सर्वाइव। ऐसा बिजनेस जो अडॉप्ट करता रहता है वो सर्वाइव करता रहता है। बिजनेस दैट डोंट अडॉप्ट बिकम आउटडेटेड। और ऐसा बिजनेस जो अडॉप्ट नहीं करता न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू चेंजेस को, तो वो आउटडेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेजिलेंस। अब इसी को अगर हम रिलेट करते हैं तो रेजिलेंस क्या होती है? रेजिलेंस, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, रेजिलेंस मींस बिजनेस कैन रिकवर क्विकली आफ्टर अ सेटबैक। यानी हमारा बिजनेस जो है वो एक सेटबैक के बाद बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है, फेलर आता है या लॉस का सामना करना पड़ता है, तो वो हिम्मत हारने की बजाय दोबारा खुद को इम्प्रूव करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, जो कि अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा ये स्टेप परफॉर्म करता है। इसीलिए हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, यानी 2 वर्ड यूज किए गए हैं, सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग। ये दोनों डिफिकल्ट टाइम्स हैं, यानी डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इनको परफॉर्म करते हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट की सेल्स कम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो ऑनर जो है, उस बिजनेस का ऑनर जो भी है, वो क्या करता है कि उस बिजनेस को बंद करता है, या वो कस्टमर से फीडबैक लेता है। यानी वो अपने बिजनेस को बंद नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उनसे फीडबैक लेगा कि किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और नए ऑफर्स को इंट्रोड्यूस करता है। इस तरह बिजनेस दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है, और यही रेजिलेंस की एग्जांपल है। यानी अगर उसका बिजनेस डाउन हुआ था तो उसने बिजनेस को बंद नहीं किया, बल्कि सीखा या फीडबैक लिया कि ये मेरा बिजनेस बंद क्यों हुआ, मुझे क्या चेंजेस इसके अंदर अप्लाई करनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर वे में सामने आता है। बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग देन बिफोर, यानी जैसा वो पहले था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आएगा। वर्क हार्ड करता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने फेलियर को। और जितनी भी उसकी मिस्टेक्स होती हैं, सबसे पहला काम ही क्या होता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि फेलियर हैपन क्यों, यानी फेलियर किस वजह से आया। नेक्स्ट की आइडिया है कि सेटबैक्स आर नॉट द एंड, यानी सेटबैक्स एंड नहीं होते। अगर आपके बिजनेस में कोई सेटबैक आता है तो आप अपने बिजनेस को बंद कर दें, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप ग्रो कर सकें स्ट्रॉन्गर, यानी स्ट्रॉन्गर ग्रो करने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, यानी जब भी कोई चेंज आया तो आप इसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस
एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यानी अगर आप कहते हैं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसका एनवायरनमेंट हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहले शॉप्स में लोग सेल्स करते थे, तो क्या वो हमेशा शॉप में ही सेल हो रही है? नहीं, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हम ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये आता किस तरह से? न्यू कस्टमर नीड्स, यानी 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। कस्टमर की नीड्स न्यू आ जाती हैं, कंपेटिटर्स आ जाते हैं, या न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, मूव कर सकता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे, न्यू कस्टमर की नीड्स, न्यू कंपेटिटर्स और न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप है जिसने वो स्टार्ट किया है कि होम डिलीवरी का ऑप्शन दे दिया हमें, यानी पहले हमें शॉप पर जाके वो चीज बाय करनी पड़ती थी, अब हमें होम डिलीवरी का ऑप्शन मिल गया। तो वो बहुत से लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देते हैं, वो क्या करेंगे, इस शॉप से अपनी होम डिलीवरी ऑर्डर करेंगे, इन ऑर्डर को जो है वो होम पर डिलीवर करवाते हैं। सो ये शॉप ने क्या किया, अडॉप्ट किया चेंजेस कस्टमर को, यानी जो भी कस्टमर की डिमांड थी, नीड्स थी, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने बिजनेस के अंदर भी एक अडॉप्टिविटी लेकर आया। और ये बिहेवियर जो है क्या करेगा, उसके बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टे करने में हेल्प आउट करता है। सो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है रिकवरिंग फ्रॉम सेटबैक्स, यानी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर किस तरह से अपने बिजनेस को, जब भी उसमें कोई सेटबैक आता है तो उससे रिकवर किस तरह से करवाता है, यही हमने आज डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मिस्टेक्स, फेलियर और लॉसेस कैन हैपन इन एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसके अंदर लॉसेस भी होते हैं, उसमें फेलियर भी आता है आपके पास, और आप बहुत से मिस्टेक्स भी करते हैं। उन मिस्टेक से जो सीखता है और उनको कोशिश करता है कि उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के बाद इंप्रूव करे, उसी पर्सन का बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। सो ए रेजिलिएंट बिजनेस एक्सेप्ट्स द सेटबैक। जो भी बिजनेस रेजिलेंस होता है वो अपने सेटबैक्स को एक्सेप्ट करता है, फिर उनसे लर्न करता है और इसी के बाद नेक्स्ट वर्क हार्ड करता है कि वो उनको इम्प्रूव कर सके। तो यही 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेप्ट करना, सेकंड वन आ जाएगा लर्न करना, यानी जो भी आपने देखा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी मिस्टेक्स ये थी, रिकॉग्नाइज करने के बाद अब हम एनालाइज करेंगे कि क्या रॉन्ग हो रहा था उसके अंदर, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उससे लेसन, ये लर्निंग का पॉइंट होता है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है हमारे पास इम्प्रूव करना। हम इन लेसन्स को जो है, जो भी आपके पास चेंजेस आए, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी मिस्टेक्स क्यों आ रही थी, अब हम अप्लाई करेंगे उनको ताकि हम वर्क हार्ड कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट इससे ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेकरी जो है रिसीव करती है कंप्लेंट अबाउट टेस्ट, यानी एक बेकरी पहले बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन अब उसके अंदर कंप्लेंट आ रही है उनके टेस्ट के बारे में, तो अब वो क्या करेगा, इट कैन इम्प्रूव इट रेसिपी, या तो वो अपनी रेसिपी को इम्प्रूव कर सकता है और उसके बाद जैसे ही वो रेसिपी को इम्प्रूव करेगा, न्यू वेरिएंट लोगों को टेस्ट करवाएगा, उनसे फीडबैक लेगा और न्यू कस्टमर्स को जो है इन्वाइट करेगा कि वो उसको ट्राई कर सकें। इसी तरह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट, क्या आज जो हम बड़ी बड़ी अदाएं देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स को आप देख लें, यूट्यूब को देख लें, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, ये हमेशा से इस तरह से नहीं थे। अगर हम नेटफ्लिक्स की ही बात करते हैं, जब नेटफ्लिक्स नया नया आया था और यूट्यूब, इनकी दुनिया हमेशा सक्सेसफुल कंपनीज के रूप में ही नहीं जानते, बल्कि जैसे ही नेटफ्लिक्स आया ये डीवीडीज रेंट पे दिया करता था। यानी अब टीवी, हमारी एलसीडी से पहले डीवीडीज का टाइम होता था, तो वो ये नेटफ्लिक्स का काम था कि ये डीवीडी आपको रेंट पर देता था। और यूट्यूब शुरू में वीडियो डेटिंग वेबसाइट के तौर पर जाना जाता था। लेकिन आज ये दुनिया की सक्सेसफुल कंपनीज क्यों है? क्योंकि इन्होंने टाइम के साथ इन चीजों को अडॉप्ट किया। यानी नेटफ्लिक्स ने देखा आप लोगों को किस चीज की नीड है, दे चेंज देयर बिजनेस मॉडल टू अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया, चेंज किया और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहे। सेम एज इट इज यूट्यूब ने देखा कि यहाँ पर लोग तो हर तरह की वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, सो उसने क्या किया, इसको वीडियो डेटिंग वेब साइट से वर्ल्ड बिगेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनाया, जिस पर आज हमें हर तरह की वीडियो अवेलेबल होती है। सो इन्होंने अपने आइडियाज को चेंज किया और बिकम फेमस वर्ल्ड वाइड। तो ये वर्ल्ड वाइड क्या हो गए, फेमस हो गए। की टेकअवेज, यानी आज के इस लेसन से हमने सीखा क्या, बी विलिंग टू चेंज। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा चेंजेस के लिए खुद को राजी रखें, बी विलिंग टू चेंज। अडॉप्टेबिलिटी मींस बीइंग ओपन टू चेंज व्हेन सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर इट, यानी जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है, सो बी विलिंग टू चेंज। सेकेंड स्टेप इज बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, यानी जब भी आपने दोबारा आना है, अपने सेटबैक से कोई भी चीज सीखनी है, तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आना। यानी रेजिलियंस मींस रिकवरिंग फ्रॉम सेटबैक्स एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर आने के बाद ये नहीं करना कि अपने बिजनेस को वहीं पे स्टॉप करना है, बल्कि उससे लर्न करना है। थर्ड आ जाता है एम्ब्रेस चेंज, यानी एम्ब्रेस चेंज किस तरह से हम कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड सक्सेस कम्स फ्रॉम अडॉप्टिंग एंड इवॉल्विंग विद द टाइम्स। यानी मेन पॉइंट क्या होता है, जिस जिस तरह से टेक्नोलॉजी न्यू आती जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को भी चेंज करना होता है। सो एम्ब्रेस चेंज, बाउंस बैक। थैंक यू फॉर दिस। एंड नाउ अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्क्राइब करें अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस को। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।